कहीं उनका प्लेन क्रैश जो है वो कोई साजिश तो नहीं है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा रही हैं, उसे प्रतीत नहीं होता है कि ये किसी तरीके की कोई साजिश थी, क्योंकि प्लेन जो है रनवे पर लैंडिंग करने के प्रयत्न के दौरान स्लिप हुआ और वहां से प्लेन का जो अगला हिस्सा था वो जमीन से टकराया। इसके बाद रनवे से प्लेन दूर हो गया और उस प्लेन के जिस तरीके से आग बनकर और शोले बने, उसमें करीब 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें अजीत पवार भी शामिल थे। लेकिन यूपी कनेक्शन क्या है? अजीत पवार के निधन को लेकर यूपी कनेक्शन का क्या खुलासा है? उत्तर प्रदेश से भी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इसमें अजीत पवार उनके साथ खड़े हैं। अजीत पवार तो खासदार हैं, लेकिन ये महिला जो दिखाई दे रही है, अजीत पवार का प्लेन क्रैश होना और यूपी कनेक्शन का खुलासा, आखिर क्या बड़ी वजह रही जिसको लेकर अजीत पवार के बारे में चर्चा हो रही है कि आखिरकार कहीं उनका प्लेन क्रैश जो है वो कोई साजिश तो नहीं है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा रही हैं, उसे प्रतीत नहीं होता है कि ये किसी तरीके की कोई साजिश थी, क्योंकि प्लेन जो है रनवे पर लैंडिंग करने के प्रयत्न के दौरान स्लिप हुआ और वहां से प्लेन का जो अगला हिस्सा था वो जमीन से टकराया। इसके बाद रनवे से प्लेन दूर हो गया और उस प्लेन के जिस तरीके से आग बनकर और शोले बने, उसमें करीब 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें अजीत पवार भी शामिल थे। लेकिन यूपी कनेक्शन क्या है? अजीत पवार के निधन को लेकर यूपी कनेक्शन का क्या खुलासा है? उत्तर प्रदेश से भी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इसमें अजीत पवार उनके साथ खड़े हैं। अजीत पवार तो खासदार हैं, लेकिन ये महिला जो दिखाई दे रही है, इन्होंने भी अपने करियर को नई उड़ान देने के लिए एविएशन सेक्टर को चुना। ये महिला जो दिखाई दे रही है, ये क्रू मेंबर है जो कि उस कंपनी में काम करती थी जिस कंपनी के प्लेन से अजीत दादा पवार जो है वो उड़ान भर रहे थे, और अजीत दादा के साथ ही ये महिला मौजूद थी। दरअसल इनका नाम पिंकी माली है, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश के जौनपुर से संबंध रखता है। ये मुंबई में रहती हैं, परिवार भी मुंबई में रहता है, और अजीत पवार के साथ इनकी जो उड़ान थी वो इनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान थी। इससे पहले भी 3 बार वो अजीत पवार के साथ इसी प्राइवेट जेट में उड़ान भर चुकी थी। आपको बताते हैं पिंकी माली के बारे में कि आखिरकार राजनीति में भी पिंकी माली को काफी दिलचस्पी थी, लेकिन इनके पास करियर का ऑप्शन करने के 2 चुनाव सामने थे। एक तरफ इनका इंटरेस्ट मॉडलिंग में था, दूसरी तरफ इनका इंटरेस्ट जो था वो एविएशन सेक्टर में था। आपको मैं बताता हूं कि पिंकी माली का परिवार आखिरकार किस तरीके से यहां पर राजनीति में भी सक्रिय हुआ। महाराष्ट्र में जाकर बता दें आपको कि महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार को जो विमान दुर्घटना घटित हुई, उसमें उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार का निधन हो गया। इस हादसे में उनके साथ यात्रा कर रही फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की भी मौत हो गई। पिंकी पिछले 8 सालों से एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रही थी और कई वीवीआईपी अधिकारियों के साथ यात्रा कर चुकी थी। वह शादीशुदा थी। उनके पति पुणे में स्थित एक कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि उनकी बहन कोकिलाबेन अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद उनके पति ने क्लीना स्थित कंपनी कार्यालय से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अजीत पवार के साथ ये पिंकी माली जो है ये प्लेन में यात्रा कर रही थी, और इस दौरान इन्होंने अपने पिता की बात अजीत दादा पवार से भी करवाई। इनके पिता जो है वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। जिस तरीके से पिंकी माली के पिता ने, शिव कुमार माली ने बताया कि 3 दिन पहले ही बेटी ने अजीत पवार के साथ यात्रा की थी, और इस दौरान उन्होंने मुझसे अजीत पवार की बातचीत करने का अवसर भी दिया था। पिंकी ने अजीत पवार से कहा कि जब वह राज्य भर में यात्रा कर रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान दे। ये स्टेटमेंट पिंकी माली के पिता शिव कुमार माली की है, जिन्होंने
यहाँ पर अजीत पवार से बातचीत की उस दौरान जब उनकी बेटी पिंकी माली जो है वो अजीत पवार के साथ प्लेन में यात्रा कर रही थी। और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि पिंकी माली के पिता ने एनसीपी को छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। यानी कि इनके पिता जो थे पिंकी माली के, वो एनसीपी अजीत पवार गुट में ही थे, लेकिन राजनीति के कारणों के चलते उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट को ज्वाइन कर लिया था। इस मुद्दे पर अजीत पवार ने उनके पिता का विजिटिंग कार्ड लिया और उनके पीए महावीर जाधव ने बाद में शिव कुमार माली को फोन कर आगे की व्यक्तिगत मुलाकात की योजना बताई। इस दुखद हादसे के बाद पिंकी माली का परिवार गहरे सदमे में नजर आ रहा है। अजीत पवार के साथ पिंकी की ये चौथी उड़ान थी। पिंकी के करियर को आगे बढ़ाने में उनके पिता शिव कुमार माली की अहम भूमिका रही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद पिंकी के पास मॉडलिंग और एविएशन दोनों क्षेत्रों में करियर बनाने का विकल्प मौजूद था। पिंकी दोनों ही क्षेत्रों में रुचि रखती थी, लेकिन पिता के मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और भरोसे के चलते उन्होंने एविएशन सेक्टर को चुना। परिवार का कहना है कि जब पिंकी ने बतौर फ्लाइट अटेंडेंट काम शुरू किया और आसमान में उड़ान भरनी शुरू की तो पूरा परिवार उन पर गर्व महसूस करता था। हादसे की खबर सामने आने के बाद यह जानकारी मिली कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में अजीत पवार भी सवार थे। तभी परिवार को आशंका हो गई थी कि पिंकी उसी फ्लाइट में मौजूद होंगी। इसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिलहाल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां हादसे की हर पहलू से जांच कर रही हैं। अधिकारियों ने परिवार को हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिलाया है। तो ये आपने पिंकी माली और उनके परिवार से संबंधित जो पूरी जानकारी हासिल की कि जिस तरीके से वो मॉडलिंग और एविएशन सेक्टर में इंटरेस्ट रखती थी। उसके बाद पुणे में ही उन्होंने जिस तरीके से फ्लाइट अटेंडेंट का अपना कोर्स पूरा किया, ट्रेनिंग ली, और उसके बाद बीते 8 सालों से पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम कर रही थी। अजीत दादा पवार के साथ उनकी ये चौथी उड़ान थी। पिता शिव कुमार माली से भी पिंकी ने अपने पिता की नाराजगी को लेकर दादा अजीत पवार से बातचीत करवाई, लेकिन अजीत पवार उनके पिता के साथ व्यक्तिगत मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि अजीत पवार कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त होने के चलते परिवार से मुलाकात करने का वक्त जो है उसे निर्धारित नहीं कर पाए। देखना दिलचस्प ये होगा कि अब आने वाले वक्त में पिंकी माली, जिन्होंने अजीत दादा पवार के साथ इस प्लेन क्रैश हादसे में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, सरकार, प्रशासन आखिरकार उनके परिवार को किस तरीके से बखूबी मदद कर पाता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।